यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे मिराकी मैथमेटिक्स क्लास 7 के सॉल्यूशंस। इससे पहले LO2 के आप कर चुके थे, अब हम करेंगे LO3, उसके कंप्लीट बेसिक्स, एग्जांपल्स और क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है हमारे यहाँ पे इसके बेसिक्स। तो बेसिक्स में हम ये देखते हैं कि क्या रूल है जो हमें इस पूरी एक्सरसाइज के थ्रू फॉलो करना है। वो है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल किस लिए सॉल्व होता है? मान लो आपको प्लस माइनस डिवाइड वाले जो नंबर्स हैं या फिर इस तरह के ऑपरेशंस हैं बहुत सारे दे दिए जाएं, तो आप पहले क्या करोगे? प्लस करोगे, माइनस करोगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे? तो उसके लिए कोई रूल तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है बोर्ड मास रूल, कि मतलब जब भी आपको कोई इक्वेशन दी होगी तो आपको इस रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। मतलब सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स ऑफ ओ का मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि अगर कोई चीज़ पावर में दी गई है, जैसे 5 की पावर 2 है तो उसके बाद आता है ऑर्डर। उसके बाद डी यानी कि डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए ऐड और एस यानी कि सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस। तो इसकी प्रायोरिटी जो है वो लेफ़्ट टू राइट रहती है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया ये या तो टॉप टू बॉटम बनेगा, अगर टॉप टू बॉटम नहीं है तो लेफ़्ट टू राइट बनेगा। जैसे कि ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स एक ही लेवल पर हैं, लेकिन लेफ़्ट टू राइट अगर आप चलोगे तो सबसे पहले ये वाली जो राउंड ब्रैकेट्स है इसको प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद मिलती है कर्ली ब्रेसेस को, और उसके बाद आती है आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये हमारा ऑर्डर रहता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते टाइम। अब इसी के ऊपर बेस्ड करते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब देखो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है 25 - 48 डिवाइडेड बाय 6 + 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखो इसमें ब्रैकेट्स नहीं है। अगर आप बोर्ड मास के हिसाब से देखो तो सबसे पहले इसके अंदर जो साइन आए हुए हैं वो है प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई के। तो बोर्ड मास में डिवाइड सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे। अब देखिए अगर आप डिवाइड की जगह पे माइनस कर देते तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो पूरा इसका आंसर ही चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 25 - 48 कर दिया, इन केस अगर कर दिया तो इसका माइनस में कुछ आंसर आएगा -23, फिर -23/6 आएगा। इस तरह से कुछ करते आप अगर ऐसा ना होता तो। लेकिन अगर आप बोर्ड मास के हिसाब से चल रहे हो तो इसका आंसर एक ही आएगा, यूनिक आएगा। तो हम पहले क्या करेंगे? स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करेंगे, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे। 48 को 6 से डिवाइड किया, आंसर आया आपका 8। अब 25 को अभी मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया क्योंकि 25 माइनस है आगे। और यहाँ पे देखिए डिवाइड बाय 6। अब 8 को मैंने यहाँ से 6, 48 और 6 दोनों को हटा लिया, यहाँ पे -8 लिख दिया। अब देखो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब क्योंकि बोर्ड मास में डी के बाद एम आता है तो डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन कर सकती हूँ। तो मैंने वही किया, यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया। अब देखो ये प्लस माइनस का है, तो प्लस माइनस वैसे तो देखा जाए तो बोर्ड मास के हिसाब से एडिशन पहले होना चाहिए, लेकिन प्लस और माइनस दोनों ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि वो अगर कोई पहले करो तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो इनको एक तरह से एक लेवल पे भी मान लिया जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसको, क्योंकि ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है तो मैं ऐड ही पहले कर रही हूँ। तो 25 + 24 हो गया 49, और 49 - 8 ऐसे कैसे रहने दिया, तो 49 - 8 41 आपका आंसर हो गया। ये तो था ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर कोई ब्रैकेट्स नहीं है। अब अगर ब्रैकेट्स आ जाए तो क्या करेंगे? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है 78 - 5 प्लस, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, 5 + 3 मल्टीप्लाई, फिर कर्ली ब्रेसेस में 25 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर कर्ली ब्रेसेस ऑफ एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स भी ऑफ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होनी चाहिए क्योंकि बी से स्टार्ट होता है। अब ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होती हैं। तो आप क्या करोगे? पूरी इक्वेशन को ऐसे का ऐसे लिख दिया अगले स्टेप में, सिर्फ जो कर्ली ब्रेसेस थी उसको सॉल्व किया। कर्ली ब्रेसेस में भी 25 - 2 × 10, मतलब कि इसको पहले सॉल्व तो करना है, लेकिन इसके अंदर भी दो ऑपरेशंस हैं, एक माइनस का और एक मल्टीप्लाई का। फिर से आ जाओ बोर्ड मास रूल पे। बोर्ड मास रूल में पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके 20 हमने यहाँ पे पहले लिख लिया, ठीक है। बाकी पूरी इक्वेशन वैसे ही लिखी है।
अब यहाँ पे भी 78 माइनस 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट के अंदर एक ही ऑपरेशन रह गया है, तो एक ऑपरेशन को आप सॉल्व करके एक वैल्यू में लिख लोगे। तो 25 माइनस 20 जो है वो 5 आ गया, तो ब्रैकेट्स आपकी ऑफ हो गई। अब देखो, अब इसके बाद प्रायोरिटी किसे मिलेगी, कर्ली ब्रेसेस आपकी सॉल्व हो गई। अब आपके पास इसके राउंड ब्रेसेस आपकी सॉल्व हो गई हैं, कर्ली ब्रेसेस इसमें है नहीं, और अब हम पास स्क्वायर ब्रेसेस जो हैं वो बची हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 5 प्लस 3 इंटू 5, इसमें भी दो ऑपरेशंस है, तो इसमें प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन को पहले मिलेगी। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या हो जाएगा 15, तो इसको 15 की फॉर्म में लिख लेंगे, और बाकी पूरी इक्वेशन ऐसे की ऐसे। तो तो ये क्या हो गया -5 प्लस 15। अब 5 प्लस 15 जो है इसको अब इस कर्ली ब्रेसेस को आप सॉल्व कर लोगे तो 20 आएगा। तो अब मैं लिख सकती हूँ इसको 78 माइनस 20, तो 78 माइनस 20 क्या हो गया आपका 58, ये आपका आंसर है। तो ये थे इसके एग्जाम्पल्स जो मिराकी मैथमेटिक्स की बुक में ही आपके दिए हुए हैं। ये हमने इसलिए कर लिया ताकि एक्सरसाइज समझनी हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाए, और कई बार टीचर जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम्पल में से भी दे देता है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। और जिन लोगों के सिलेबस में है ये बुक, वो फेयर नोटबुक में एक्सरसाइज से क्वेश्चंस जो हैं अटेम्प्ट करना शुरू करें, जो आपकी स्कूल के अकॉर्डिंग जो है रिकमेंडेड है। बाकी जो अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं वो कैसे भी लिख सकते हैं। अब देखो एक्सरसाइज का पेज 15 और 16, इसके करने हमें कंपलसरी क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है 18 माइनस, ये कर्ली ब्रेसेस में 23 माइनस, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में 13 माइनस 16 माइनस 12 माइनस 19। इस पूरी इक्वेशन में आप देख रहे हो कि कहीं पर भी आपको ऑपरेशन क्या मिल रहा है, माइनस का मिल रहा है, या फिर लगी हुई है ब्रेसेस। तो प्रायोरिटी किसे मिलती है, प्रायोरिटी हमेशा ब्रेसेस को मिलती है, और वो भी राउंड ब्रेसेस को पहले मिलती है, यानी कि ऐसे वाली ब्रेसेस जो होती हैं। तो राउंड ब्रेसेस देखो यहाँ पे कहाँ दिख रही है, ये रही। तो 16 माइनस 12 माइनस 19, इसके अंदर दो ऑपरेशंस हैं। तो माइनस प्लस को आप पहले सॉल्व कर लोगे, तो इसका जो सॉल्व करके आएगा 16 माइनस 12 हो जाएगा 4, और 4 माइनस 19 क्या हो जाएगा -15। तो -15 को मैं ऐसे लिख लूँगी। अब मैंने इसे ब्रेसेस क्यों नहीं हटाई, क्योंकि माइनस का साइन था और बाहर भी माइनस का ही है, तो इसीलिए मुझे भी ब्रेसेस रिटेन रखनी पड़ेंगी। बाकी पूरी इक्वेशन मैंने फिर से वैसे की वैसे लिखी। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इंटीजर्स में पढ़ा है आपने, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। अब देखो बच गए स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स वैसे तो कर्ली ब्रेसेस को प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन कर्ली ब्रेसेस के ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है। तो 13 प्लस 15 जो हो गया वो 28 हो गया। अब 23 माइनस 28, ये है आपका कर्ली ब्रेसेस का ऑपरेशन। अब 23 माइनस 28 को सॉल्व करोगे तो -5 आएगा। अब 18 माइनस -5, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 18 प्लस 5 23 आपका आंसर हो गया। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इस रूल्स को फॉलो करना है। अब देखो पार्ट बी। पार्ट बी में आपको ये बोला गया है कि 550 माइनस कर्ली ब्रेसेस में 123 माइनस, फिर स्क्वायर ब्रेसेस 145 माइनस, फिर राउंड ब्रेसेस में है 87 माइनस 12 प्लस 35। अब आपको पता है कि सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, राउंड ब्रेसेस। पूरी इक्वेशन यहाँ तक 145 माइनस तक ऐसे कैसे लिख दो। उसके बाद 87 माइनस 12, 87 माइनस 12 करोगे तो आएगा आपका 75, और सॉरी -12 नहीं, पहले ऐड कर लेते हैं। तो 87 और 35 को ऐड किया तो आया 122। 122 माइनस 12 मैंने ऐसे का ऐसे लिख लिया। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगी, 122 माइनस 12 को सॉल्व करूँगी, तो ये आएगा आपका 110, प्लस का 110 आएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या दिया हुआ है आपको, माइनस। तो उस माइनस की वजह से ये जो है आपका पूरा माइनस का हो जाएगा, तो 110 जो है माइनस का लिखेंगे हम। अब देखो स्क्वायर ब्रैकेट में रह गया 145 माइनस 110। अब कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व करने के लिए पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 145 माइनस 110 नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, 35 हो गया, लेकिन 35 इसके बाहर क्या है, माइनस का साइन है।
तो क्या लिखेंगे -35। अब कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व अब कर सकते हैं क्योंकि इसमें अब एक ही ऑपरेशन बचा है। तो 123 - 35, 123 - 35 हो जाएगा 88, और इसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का 88। अब 550 में से 88 माइनस कर दो तो 462। ये आपका आंसर हो गया। पार्ट सी में आपको ये बोला गया है कि 11 माइनस कर्ली ब्रेसेस में 41 माइनस फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर से शुरू, और 32 माइनस 13 माइनस 53 माइनस 12। अब इसमें मैंने क्या किया, फिर से वही राउंड ब्रेसेस को पहले सॉल्व किया है। तो 13 माइनस 53 हो जाएगा -40, और -12 करेंगे तो -52 हो जाएगा, और अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस करेंगे तो +52। बाकी का मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इक्वेशन के अंदर कोई चेंज नहीं किया है। बाकी की इक्वेशन आप देख सकते हो वैसे की वैसे है जैसे फर्स्ट स्टेप में थी। जैसे ही मैं जहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ मैं उसे मेंशन कर रही हूँ। अब देखो 32 + 52 क्या हो जाएगा 84, और बाहर किसका साइन है माइनस का, तो -84 हो गया। अब बाकी इक्वेशन ऐसे ही पड़ी हुई है। 41 - 84, 41 - 84 हो गया आपका -43। अब -43 है। अब कर्ली ब्रेसेस के बाहर माइनस का साइन ऑलरेडी है और अंदर भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 43, और 11 + 43 54 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो पार्ट डी। पार्ट डी में आपको बोला गया है 32 माइनस कर्ली ब्रेसेस में 46 माइनस 120 डिवाइड बाई 10। दिख रहा है डिफरेंस। अब इसके अंदर क्या है, डिवाइड का साइन आया। बाकी तीनों के अंदर माइनस माइनस के साइन थे तो वो इजीली जल्दी सॉल्व हो गए थे। अब देखते हैं इसको हम करने में क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। माइनस और यहाँ पे राउंड ब्रेसेस में 16 माइनस 18 डिवाइड बाई 3, और इस पूरे को डिवाइड करना है 2 से, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रेसेस। बहुत सारा कुछ दिख रहा है बट स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो सबसे पहले हमें राउंड ब्रेसेस पे फोकस करना है। राउंड ब्रेसेस पे अगर मैं फोकस करूँ तो मेरे पास दो ऑपरेशंस है, एक तो माइनस का है और दूसरा डिवाइड का है। अब बोर्ड मास के हिसाब से डिवाइड पहले आता है तो मैं इसको डिवाइड करूँगी। तो 18 डिवाइड बाई 3 होता है -6। तो एक तो मैंने इसको लिख लिया -6 यहाँ पे। और उसके बाद देखो ये 12 डिवाइड बाई 10 ये जो है ये अलग से है, इसका राउंड ब्रेसेस से कोई लिंक नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे भी मैं डिवीज़न के ऑपरेशन को कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 12 कर दिया, 120 डिवाइड बाई 10 यानी कि 12। लेकिन इस डिवाइड बाई 2 को मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकती क्योंकि इसने राउंड ब्रेसेस वाली जो वैल्यू है उसको डिवाइड करना है। तो जब तक मैं राउंड ब्रेसेस सॉल्व नहीं करूँगी तब तक मैं इस डिवाइड को ऑपरेट नहीं कर सकती। तो बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रहने दो। 12 माइनस, अब ये 16 - 6 को सॉल्व कर लेते हैं। 16 - 6 क्या हो जाएगा 10। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है पहले। तो राउंड ब्रेसेस सॉल्व हो गई, -10 आ गया डिवाइड बाई 2। अब इसके बाद देखो कर्ली ब्रेसेस को प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन कर्ली ब्रेसेस को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगी, और स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आपको पहले डिवीज़न करना पड़ेगा क्योंकि माइनस और डिवीज़न में से प्रायोरिटी किसे मिलती है, डिवीज़न को। तो -10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपके पास -5, और 12 - 5 हो जाएगा आपका -7, सॉरी प्लस का 7, लेकिन बाहर माइनस के होने की वजह से ये माइनस का 7 रहेगा। तो 46 - 7 हो गया। अब 46 - 7 करेंगे तो ये आएगा 39, और इसके 39 के बाहर भी माइनस है तो ये माइनस का 39 हो जाएगा। अब 32 - 39 क्या होगा, माइनस का 7, क्योंकि 39 बड़ा है और 39 माइनस का है, इसलिए ओवरऑल जो हमारा सम रहेगा वो माइनस का रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें बोला गया है कि ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को आप मेंशन करो कि कैसे लिखोगे। तो देखो पहला क्या है, सेकंड क्या है, फर्स्ट पार्ट है 15 डिवाइड बाय द डिफरेंस ऑफ 8 एंड 3। अब देखो इसको ध्यान से आप देखोगे कि तो हमें 15 को डिवाइड करना है, लेकिन किससे, डिफरेंस ऑफ 8 एंड 3 से। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 8 और 3 का डिफरेंस पहले कैलकुलेट करना है, और जो काम आपको पहले करना है, अब यहाँ पे 8 - 3 है, ठीक है, मैं बिना ब्रैकेट्स के भी लिख सकती थी, लेकिन बोर्ड मास के रूल के हिसाब से डिवीज़न पहले होता है। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगी तो ये डिवीज़न को पहले लेगा, यानी कि 15 को पहले 8 से डिवाइड कर देगा फिर माइनस करेगा, लेकिन इससे मेरा पर्पस पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए
पहले 8 माइनस 3 करेंगे, उसे हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे और फिर 15 को उससे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखो 60 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 60 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसी से, तो मैंने -60 तो लिख लिया यहाँ पे कि -60 तो आएगा। उसके बाद किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, उसकी प्रोडक्ट में से हो रहा है, तो 3 × 5 को मैंने आगे लिख लिया। अब इसको आप देखो, यहाँ ब्रैकेट्स की ज़रूरत है आपको नहीं है, क्यों? क्योंकि बोर्डमास के रूल के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन पहले ही सबसे पहले होता है, प्रायोरिटी पे होता है, और उसके बाद माइनस आपका कैलकुलेट होता है, तो यहाँ ब्रैकेट्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में आपको ये बोला गया है कि ये आपको कुछ इक्वेशन दी गई है और उसे सॉल्व करना है। तो देखो हम देख लेते हैं, इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स दिख रही हैं आपको, ये रही राउंड ब्रैकेट्स। सबसे पहले यही सॉल्व करो, तो 25 - 13 जो है वो 12, 12 - 3 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे मैंने अगले स्टेप में 9 लिख लिया है, बाकी पूरी इक्वेशन ऐसे की ऐसे है। और ये देखो अब अगला क्या करोगे, अब यहाँ पे राउंड ब्रेसेस यहाँ भी है, लेकिन यहाँ माइनस के नंबर की वजह से हैं सिर्फ। तो अगला जो ऑपरेशन है वो इसके अंदर डिवीज़न का होगा, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स रहती हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई और डिवीज़न दो ऑपरेशंस हैं, तो आप डिवीज़न पहले करोगे। डिवीज़न पहले किया तो 9 को 9 डिवाइड बाय -5, 9 बाय -5 इसको a/b की फॉर्म में लिख लेंगे, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। तो अब मल्टीप्लाई के ऑपरेशन में इसको यूँ लिखा, तो अब आप मल्टीप्लाई को प्रोसेस कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई प्रोसेस करोगे तो देखो इसमें से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 2 क्या होता है 10 होता है, तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा कैंसिल होने के बाद। तो ये कुछ ऐसा रहेगा, और 9 2 क्या हो जाएगा आपका 18। तो आपकी ये ब्रेसेस सॉल्व करने के बाद बाहर क्या आया 18। अब 18 के बाहर ये करली ब्रेसेस के बाहर क्या था 1/5, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो 18/5 हो गया आपका। अब 18/5 और 41 क्या है होल नंबर है, तो अब इसको एक फॉर्म में लिखने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि आएगा 5, और 5 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 205 आएगा, उसके अंदर 18 ऐड कर दो तो 223/5। चाहो तो इसे यहीं पे सॉल्व कर दो, नहीं तो इसे मिक्स्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन पार्ट बी में है, 45 माइनस करली ब्रेसेस में 19 - 9 - 101 - 9 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 12, फिर ब्रैकेट्स ऑफ, तीनों ब्रैकेट्स ऑफ हैं। तो देखो मैंने इसको थोड़ा जल्दी में आपको एक्सप्लेन किया है। देखते हैं इसमें क्या ऑपरेशन पहले होगा। सबसे पहले ढूंढो राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स हैं इसमें, और ये रहा 101 - 9। अब इसमें एक माइनस का ऑपरेशन है, एक डिवाइड का ऑपरेशन है, और एक मल्टीप्लाई का है। तो क्या पहले करोगे डिवीज़न, तो 9 डिवाइड बाई 3 हो गया आपका 3, और ये 9 माइनस का था तो -3 हो गया। अब -3, अब अगली प्रायोरिटी किसे मिलती है मल्टीप्लिकेशन को, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 क्या हो गया आपका 36 आ गया आपके पास। लेकिन 36 किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 12 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 36 देगा आपको। अब आता है एक ही ऑपरेशन बचा है इसके अंदर, वो है माइनस का। एक ही ऑपरेशन बचा है माइनस का, तो अब माइनस करेंगे तो 101 - 36 इसका आएगा 65। अब 65 ऐसे तो प्लस का आया था, लेकिन इसके बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इसीलिए ये माइनस का ही रहेगा -65। तो 9 - 65। अब देखो 45 - 19 माइनस अब क्या करो आप इसको सॉल्व करो, स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, -56 आया, -56 माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 19 + 56, 19 + 56 75, बाहर माइनस होने की वजह से ये माइनस का हो जाएगा। 45 - 75 क्या हो गया आपका -30। अब देखो पार्ट सी में है 126 - 1/4 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में -5 - -48 डिवाइडेड बाय -16। तो अब देखो अगर मैं राउंड ब्रैकेट से -48 है, मैं इसको +48 लिख सकती हूँ। वैसे भी राउंड ब्रैकेट्स को प्रायोरिटी मिलती है।
डिवाइडेड बाय -16। अब इसे मैंने डिवाइड करना है -16 से। अब मैंने डिवाइड का ऑपरेशन नेक्स्ट लिया, तो 48 को -16 से डिवाइड किया तो -3 आया, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। तो अब प्लस -3 जो ये क्या हो जाएगा -3, और -5 -3 क्या हो जाएगा -8, क्योंकि दोनों माइनस किया तो न्यूमेरिकली ऐड होंगे, लेकिन नंबर जो रहेगा वो माइनस का रहेगा। अब देखो -1/4 और 2, -1/4 और अंदर क्या है -8, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है ऑटोमेटिकली। तो 4 2 8 होता है, तो ये इसे कट करेगा -2 पे, और माइनस पहले से ही बाहर है तो माइनस माइनस करके आपको क्या मिलेगा +2। अब 126 के अंदर +2 ऐड करोगे तो 128 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है कि यूजिंग ब्रैकेट्स राइट ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो लिखना है। अभी थोड़ी देर पहले भी यही किया था, लेकिन वो उसका थोड़ा लेवल अलग था, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इसका बढ़ गया होगा। तो देखते हैं इसके अंदर क्या बोला गया। तो कह रहा है 11 डिवाइडेड बाय, 11 को किसी से डिवाइड करना है, तो 11 डिवाइडेड तो मैंने ये ऐसे ही लिख लिया। किससे डिवाइड करना है, 2 मोर देन द सम ऑफ 12 एंड 15, कि पहले तो सम निकालो 12 एंड 15 का, ठीक है। अभी ब्रैकेट लगा दी मैंने यहाँ पे और 12 और 15 का सम निकाल दी। अब वो कह रहा है इसके अंदर 2 और ऐड करो, तो ठीक है भाई 2 ऐड कर दिया। अब मैंने करली ब्रेसेस और लगाई यहाँ पे। अब करली ब्रेसेस मैंने क्यों लगाई हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिवीज़न को प्रायोरिटी मिलती है। अगर ब्रेसेस नहीं लगाएंगे तो डिवीज़न जो है वो रॉन्ग नंबर के साथ हो जाएगा, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस इंसर्ट करेंगे इसमें, ताकि ये ऑपरेशन पहले परफॉर्म हो और 11 एग्जैक्टली उसी नंबर से डिवाइड हो जो इसमें यहाँ पे हमें बोला गया, यानी कि 2 मोर देन सम ऑफ 12 एंड 15। अब देखो आप अगर आप इसे सॉल्व करने बैठोगे तो आप क्या करोगे, पहले इनको ऐड करोगे, फिर उसके अंदर 2 ऐड करोगे, और फिर जो नंबर आएगा उससे 11 को डिवाइड करोगे। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो इस इक्वेशन से आपकी फुलफिल हो रही है। अब देखो पार्ट बी में है 6 मल्टीप्लाइड बाय, 6 को मल्टीप्लाई करना है तो 6 मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिख लिया। 3 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 20 एंड 9। अब देखो फिर वही बात आ गई, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है और यहाँ पे कुछ डिफरेंस की बात हो रही है, माइनस सब्ट्रैक्ट माइनस की बात हो रही है। तो हमें ये पता है कि मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी मिलती है, तो ब्रैकेट्स आपको यहाँ यूज़ करनी पड़ेंगी। पहले तो 20 और माइनस का डिफरेंस निकालोगे राउंड ब्रैकेट्स में, फिर उसको -3 कर दो करली ब्रैकेट्स में। तो ये ऑपरेशन इंसर्ट करने के बाद अब आप इसे 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब नेक्स्ट आता है आपका एनरिचमेंट क्वेश्चंस। इसके अंदर वही कंडीशन वही रहती है एनरिचमेंट क्वेश्चंस की, कि एमसीक्यूज़ हैं, इनका हो सकता है कोई भी करेक्ट आंसर ना हो और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा करेक्ट आंसर्स हों। तो जो भी हमारा सोल्यूशन होता है वो हमें इसको मेंशन करना होता है। तो ये पूछ रहा है कि बोर्ड मास रूल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है, कि इन सब में से कौन सी जो है स्टेटमेंट आपको ठीक लग रही है। एक इक्वेशन दी गई है xy/2 प्लस xz/2 प्लस xp/2, और फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि इसके पास 4 ऑपरेशंस हैं, बी में 6 हैं, सी में 8 हैं, और डी में कह रहा है कि 7 ऑपरेशंस। तो ये बात क्लियर है कि हमें ये पता लगाना है कि इसके अंदर ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं। तो आपको ऑप्शन पता चल जाएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें 8 ऑपरेशंस है, ये आपका आंसर है। लेकिन ये आया कैसे, देखो x को y से मल्टीप्लाई किया 1 ऑपरेशन, x को z से मल्टीप्लाई किया 2 ऑपरेशन, x को p से मल्टीप्लाई किया 3 ऑपरेशंस, 3 ऑपरेशंस ये हो गए, यानी कि 3 नंबर्स आपके पास आएंगे इस तरह से। उसके बाद जो नंबर ये आए हैं उसको आप 2 से डिवाइड करोगे, तो 3 और 3 6 ऑपरेशंस ये हो गए। अब ये जो 3 नंबर आपके पास आए हैं इनके ऊपर आपको 2 बारी एक ऑपरेशन लगाना है, एक बारी प्लस करना है और दूसरी बार भी प्लस करना है। तो 7th और 8th ऑपरेशन आपका ये हो जाएगा, मतलब कि 3 ऑपरेशन हैं इसके अंदर मल्टीप्लाई के, 3 ऑपरेशन हैं इसके अंदर डिवाइड के, और 2 ऑपरेशन हैं आपके एडिशन के। तो 3 + 3 + 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर है।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी यही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसेप्ट बोर्डमास रूल। वो कह रहा है बोर्डमास रूल के हिसाब से ये बताओ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको ठीक लग रही है। तो इसमें ये बोला गया है कि इस एक्सप्रेशन में x माइनस वाई प्लस जेड के अंदर ऑपरेटर प्लस जो है वो ऐड करता है x माइनस वाई को और z को अकॉर्डिंग टू लेफ़्ट टू राइट रूल। अब लेफ़्ट टू राइट रूल होता है एंड ऑब्वियसली ये x माइनस वाई और z को के बीच में लगा हुआ है ये प्लस का ऑपरेटर, तो ये इनको ऐड करेगा, ठीक बात है। अब वो कह रहे हैं कि इन द एक्सप्रेशन x माइनस वाई प्लस जेड द ऑपरेटर प्लस एड्स x माइनस वाई प्लस जेड ड्यू टू राइट टू लेफ्ट रूल। फिर राइट टू लेफ्ट रूल तो कोई होता ही नहीं है बोर्डमास के अंदर, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। पार्ट सी में कह रहा है इन द एक्सप्रेशन x माइनस वाई प्लस जेड ऑपरेटर प्लस एड्स x माइनस वाई एंड जेड बाय बोर्डमास रूल। तो बोर्डमास रूल ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे लग रहा है वो है लेफ़्ट टू राइट रूल है, क्योंकि बोर्डमास रूल तो ये क्या कहता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, बोर्डमास रूल के हिसाब से एडिशन सब्ट्रैक्शन का लेवल सेम होता है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट रूल हमें बताता है कि आप जो है इसको कैसे प्लस करोगे कैसे माइनस करोगे। तो x माइनस वाई प्लस जेड जो है लेफ़्ट टू राइट रूल की वजह से हो रहे हैं। एंड ऑप्शन डी क्या है, बोथ ए एंड सी, तो इसका आंसर है नहीं, इन द एक्सप्रेशन ये जो है लेफ़्ट टू राइट रूल की वजह से हो रहे हैं। क्वेश्चन 3 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्डमास रूल। अब कह रहे हैं कि बोर्डमास रूल के हिसाब से अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बताओ। तो कह रहे हैं 20 इंटू 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 30। पहले ए बी सी के अंदर एक ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उनकी वैल्यूज़ अलग अलग दी गई हैं, तो हम क्या करते हैं रफ वर्क में इसको पहले तो सॉल्व कर लो। तो 20 इंटू 10 माइनस 8 तो 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा आपका 2, और क्योंकि ब्रैकेट्स के बाहर है तो ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो 20 इंटू 2, अब मल्टीप्लाई को प्रायोरिटी मिलेगी तो 40 माइनस 8 क्या हो जाएगा आपका 32। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ए और बी आपकी रॉन्ग हो गई और 3 आपकी करेक्ट है। अब देख लेते हैं डी करेक्ट है या नहीं है, क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, तो हमें डी भी चेक करना पड़ेगा। अब डी को लिखा तो इसके अंदर देखो माइनस डिवाइड प्लस मल्टीप्लाई 4 ऑपरेशंस है। पहले करेंगे डिवाइड, 48 को 6 से डिवाइड किया तो -8 आया, और उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24 आया। तो 12 माइनस 8 प्लस 24 यानी कि 49 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 41, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है 31, तो ये तो गलत है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो सिर्फ एक ही करेक्ट बनता है और वो है ऑप्शन सी। अब देखो प्री एग्ज़ाम रिव्यू के अंदर आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको सिंप्लीफाई करना है इसको 13 माइनस 15 माइनस 16 डिवाइड बाई 4। डिवाइड पहले करोगे आप, ब्रैकेट के अंदर है, 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आया, और अब 15 माइनस 4 करोगे तो 11 आएगा, और 11 के बाहर माइनस है तो -11, तो 13 माइनस 11 2 आपका आंसर हो गया। पार्ट बी, -15 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5। सबसे पहले ब्रैकेट्स ऑफ होंगी, 11 माइनस 5 क्या आ गया आपका 6, उसके बाद डिवाइड करोगे तो 18 डिवाइड बाई 6 क्या हो गया 3, -15 प्लस 3 क्या हो गया -12, ये आपका आंसर है। अब देखो पार्ट सी में है 15 माइनस 1/2 इंटू 5 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 3 ब्रैकेट्स, और ये दोबारा ब्रैकेट्स में। तो देखो पहले तो राउंड ब्रैकेट सॉल्व करोगे, 3 प्लस 2 हो गया 5 माइनस 1 4 प्लस 3 जो है वो 7 होता है, तो इसका मैंने लिख दिया 7, लेकिन 7 ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो उसकी वजह से माइनस का आएगा, तो 9 माइनस 7, 5 प्लस 4 यहाँ पे क्या था 5 प्लस 4 कर दिया, तो ये क्या हो गया 9 हो गया, तो 9 माइनस 7 हो गया। अब देखो 15 माइनस 1/2 ऑफ 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 क्या है आपका 2, और 1/2 2 इंटू 2 1/2 और 2 ये जो है एक दूसरे को कट कर देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे तो क्या रह जाएगा -1, और 15 माइनस 1 आप सॉल्व कर ही सकते हो, तो ये क्या हो गया 14 आपका आंसर हो गया। पार्ट डी में है 75 माइनस -14 इंटू -2 8 -3 डिवाइडेड बाय 3, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 5 प्लस फिर
करली ब्रेसेस करली नहीं, राउंड ब्रेसेस में -2 और -1। तो अब देखो राउंड ब्रेसेस आप पहले सॉल्व करते हो, तो इसको देखो -2 -8 क्या हो जाएगा -10 और -3 ये क्या हो जाएगा -13। अब -13 और ये डिवाइड का ऑपरेशन, बाकी इक्वेशन ऐसे की ऐसे रहेगी और -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा +2। अब नेक्स्ट क्या सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे राउंड ब्रेसेस को सॉल्व किया तो देखो दोनों माइनस के हैं, -14 भी माइनस का है और -13 भी माइनस का है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का नंबर आएगा +182। लेकिन यहाँ -182 क्यों लिखा हुआ है, वो इस वाले माइनस की वजह से है, क्योंकि 3 माइनस हो गए ना, तो 3 माइनस है तो एक माइनस आपका रह जाएगा, -182। अब डिवाइड करना है आपको, डिवाइड बाय 3 इंटू 5 + 2 क्या होता है 7 और 7 3 = 21। अब ब्रैकेट्स आपकी सारी सॉल्व हो गई। अब देखो माइनस और डिवाइड के दो ऑपरेशंस बचे हैं, तो पहले आप करोगे डिवाइड, तो -182 को 21 से डिवाइड करोगे तो 7 इसका कैंसिल हो जाएगा, 26/3 आपके पास रह जाएगा, तो -26/3 आप इसे ऐसे मेंशन करोगे। अब इसका लिया एलसीएम तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 225 आया। अब इसमें से माइनस करोगे 26 डिवाइड बाई 3, तो माइनस करने पे आया 199/3, तो इसके अब मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 66:1/3 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो पार्ट ई में दिया गया है 37 -12 6 -7 -3 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स में यहाँ पे मेंशन नहीं करी हूँ, देखो ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट आपको दी गई है। अब देखिए इसमें राउंड ब्रेसेस है -12 और 7 -3 क्या हो जाएगा आपका 4, और 4 के बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ पे देखो कहीं पे दिख रहा है आपको, ये रहा आपका -3 इंटू -2, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के मल्टीप्लाई करने में प्लस का 6 आएगा। बाकी इक्वेशन ऐसे की ऐसे है। अब देखो 6 - 4, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, और 5 + 6 को ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 11। अब -12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -24, और बाहर माइनस का होने की वजह से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 24। डिवाइडेड करेंगे तो डिवाइड करेंगे, करली ब्रेसेस सॉल्व करो, 3 इंटू 11 क्या होगा आपका 33। अब 33, अब यहाँ अभी 37 + 24 करली ब्रेसेस के अंदर आए, तो इनको पहले ऐड करोगे आप तो 61 आएगा। अब 61 को डिवाइड कर दो 33 से, तो 33 से डिवाइड करने के बाद 61/33। अब चाहे तो इसे इसी यही आंसर लिख लो, या फिर इसे 1:28/33 मिक्स फॉर्म के अंदर लिख लोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दिया गया है कि ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है। 12 डिवाइडेड बाय सम ऑफ 3 एंड 6, सम ऑफ 3 एंड 6 क्या हो जाएगा 3 + 6, और 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो 12 डिवाइड बाय 3 + 6। 3 + 6 को आपके ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि डिवीज़न के ऑपरेशन को प्रायोरिटी मिलती है बोर्डमास रूल के हिसाब से। अगर ब्रैकेट्स नहीं लगेंगी तो आंसर जो है इसका रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। पार्ट बी में है 16 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ 2 एंड 5। 16 को मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ 2 एंड 5 से, 2 + 5 लिख लिया, 2 + 5 को मल्टीप्लाई किया 16 से, तो 2 + 5 को हम किस में लिखेंगे ब्रैकेट्स में। 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाई लिख लिया, 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 13 एंड 5। 13 एंड 5 का डिफरेंस क्या होगा 13 - 5, एक ब्रैकेट यहाँ लगी, उसमें से कितना लेस करना है 1 लेस करना है -1, और एक ब्रैकेट हमारी यहाँ पे ये लगी, क्योंकि राउंड ब्रेसेस हम यूज़ कर चुके थे तो हमने यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज़ कर ली। अब देखो 40 डिवाइडेड बाय 1 मोर देन सम ऑफ 4 एंड 3। 40 को डिवाइड करना है, 40 डिवाइड बाय लिख दिया, 1 मोर देन सम ऑफ 4 एंड 3। सम ऑफ 4 एंड 3 क्या है 4 + 3, और इसके अंदर 1 ऐड किया, ये अलग से किया, पहले इसको ब्रैकेट्स में लिखा, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट्स में लिखा, और ये जो है आपकी इक्वेशन बन गई। तो इसी के साथ लर्निंग आउटकम 3 जो है आपका कंप्लीट हो गया है, और आपकी जो ये यूनिट थी, यूनिट इंटीजर्स वाली, ये भी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा। एंड बाकी वीडियोस देखते रहो, एनसीईआरटी वाली भी पढ़ लेना, उससे आपके कंसेप्ट थोड़े और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। बाकी मिराकी वाले तो हम अपलोड कर ही रहे हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।